संग का मतलब जहां भगवान की चर्चा, विशुद्ध भगवान की चर्चा, और सत्संग में आकर भगवान के गुणों का श्रवण। क्यों? बोले जब तक हम भगवान के गुणों को श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन का अभिमान दूर नहीं होगा। जब तक हम अपने गुण का चिंतन करेंगे तब तक हमारे अंदर अभिमान होगा। माया के गुण का चिंतन करेंगे तो बंधन होगा, और मायापति परमात्मा के गुण का चिंतन करेंगे तो हम समस्त गुणों से मुक्त हो जाएंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान के गुणों का चिंतन ही कथा है। इसीलिए सबसे पहले गुण चिंतन ही महर्षि वाल्मीकि ने किया। नारद जी जब आए तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। हम उस परम पुरुष को जानना चाहते हैं जो गुणवान है, अनंत गुण संपन्न है। और परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हुए ही महर्षि वाल्मीकि ने प्रश्न किया, और उनके प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने उनको रामकथा सुनाई। इसका मतलब भगवान की कथा भगवान के गुणों का वर्णन है। और भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं, ऐसे तो भगवान के गुण बहुत हैं, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, वशी, वदान्यता, ये सब भगवान के अनंत गुणों का वर्णन शास्त्रों में भरा पड़ा। लेकिन भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं कि वे गुण तब सार्थक होते हैं जब भगवान संसार में अवतार लेते। भगवान के सारे गुण दिव्य हैं और सदा सर्वदा भगवान में अनादिकाल से विद्यमान हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान बैठे रहें तो भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं जो निरर्थक हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो भगवान के गुण बेकार हो जाएं, ये भी बात ठीक नहीं। भगवान का गुण कभी निरर्थक नहीं होता। लेकिन भगवान अगर वैकुंठ में बैठे रहें तो भगवान के बहुत से गुण निरर्थक हो जाते हैं। अपने उन गुणों को सार्थक करने के लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़ता। एक कारण यह भी, ये बात अलग है कि रावण के वध के लिए भगवान का अवतार हुआ, धर्मात्माओं के संरक्षण के लिए भगवान का अवतार हुआ, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ, ये सब बातें कही जाती हैं। और भगवान ने स्वयं भी कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो यह धर्म कै हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा।